पूरे उत्तर प्रदेश में बेसिक विद्यालयों का जो मर्जर और जिसको पेयरिंग भी कहा गया है, और सरकार भी सफाई दे रही है, कोर्ट में मामला खारिज भी हो चुका है। तो जो ये मर्जर वाला काम है, ये इससे पहले भी कई राज्यों में हो चुका है, एक्सपेरिमेंट वहाँ हुआ है। अब मैं 5 राज्यों के नाम है उससे संबंध में आपको बताता हूँ, फिर आगे क्या क्या और योजना ये भी बताता हूँ कि सिर्फ ये चीज़ मर्जर पे ही नहीं रुकने वाली, इसके अलावा सरकार की क्या योजनाएं हैं, क्या करेगी, इसके बारे में हमारा वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ स्पष्ट होंगी चीज़ें। लखनऊ प्रदेश के कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के विलय पेयरिंग के बाद बच्चों को और बेहतर संसाधन गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यालयों में आपस में जोड़कर एकीकृत और इस प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षिक वातावरण देने के लिए काम किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार इस व्यवस्था से कम नामांकन वाले विद्यालयों को पास के बड़े स्कूलों में जोड़ा जा रहा है। इससे एक और शिक्षकों को उपलब्धता बढ़ेगी, तो छात्रों को लाइब्रेरी, खेल, स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं साझा रूप में मिल सकेंगी। यही नहीं, निजी स्कूलों की तर्ज पर प्री प्राइमरी को लेकर उच्च कक्षाओं तक की पढ़ाई गतिविधियां एक ही परिसर में होंगी। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विद्यालयों की पेयरिंग ने सरकार के संसाधनों को बेहतर प्रयोग और विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्वक और समय से शिक्षा का लाभ दिलाने की मुहिम चलाई। यह योजना सिर्फ यूपी में नहीं लागू की जाए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल, असम में इससे पहले लागू किया जा चुका है। राजस्थान में 17,000 से अधिक स्कूलों का एकीकरण हुआ। वहीं मध्य प्रदेश के एक परिसर में एक शाला मॉडल के तहत 16,076 एकीकृत स्कूल बनाए गए। उड़ीसा में 9,000 से अधिक विद्यालयों का एकीकरण किया गया। झारखंड में 65% स्कूलों में 1 या 2 शिक्षक थे, वहाँ एकीकरण से शिक्षक छात्र अनुपात सुधार हुआ। हिमाचल और असम में भी विद्यालयों की पेयरिंग का संसाधन उपलब्धता बढ़ाई गई। एकीकरण से छात्रों को, शिक्षकों दोनों को लाभ होगा। इससे स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा और पेयर लर्निंग के पठन पाठन बेहतर होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है, कोई स्कूल बंद नहीं होगा, बल्कि और बेहतर एक स्कूल को प्री प्राइमरी तो दूसरे को प्राथमिक, उच्च प्राथमिक के रूप में संचालित किया जाएगा। इन्हें स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, ओपन जिम, बाल सुलभ फर्नीचर, वाईफाई, स्वच्छ शौचालय जैसी सुविधाओं से किया जा रहा है। अगले चरण में मुख्यमंत्री अभ्युदय और मॉडल कंपोजिट विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं, जहां पर प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक का, प्री प्राइमरी से 12 तक का पढ़ाई की व्यवस्था होगी। नई शिक्षा नीति केवल पाठ्यक्रम और डिग्री तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे सामाजिक नवाचार, जीवन कौशल और समावेशन के औजार के रूप में देखती है। प्रदेश में विद्यालयों का एकीकरण इस नीति के लक्ष्यों की ओर प्रयास है। 2017 के पहले विद्यालय में न बच्चे थे, ना शिक्षक, न ही संसाधन। एक ही शिक्षक के 3 कक्षाओं में संचालन कराया जाता था। कई स्थानों पर विद्यालयों में छात्र संख्या इतनी कम थी कि वहां पढ़ाई का औचित्य नहीं था। हमने विद्यालयों की दशा सुधारी, बच्चों को मुफ्त किताबें दी, ड्रेस आदि के लिए डीबीटी सीधे खातों में पैसे भेजे। एकीकरण से हर कक्षा विषय के शिक्षकों को उपलब्धता होगी। साथ ही बच्चों को पठन पाठन में जुड़ी हर आधुनिक सुविधा दी जाएगी। संदीप सिंह बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो ये मामला है।